The question is, a window is in the form of a rectangle surmounted by a semicircle. If perimeter of the window is 30 मीटर, पेरीमीटर गिवन है हमारा इस क्वेश्चन में, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द विंडो शो दैट द मैक्सिमम पॉसिबल लाइट इज एडमिटेड। देखो क्वेश्चन पहले हम समझते हैं। ये सेमी सर्कुलर पोर्शन दिया हुआ है, ठीक है, और इसके नीचे ये एक रेक्टेंगल दिया हुआ है। जो विंडो का डिजाइन है वो कुछ ऐसा है, ठीक है। ये हो गया हमारा सेमी सर्कुलर पोर्शन। इसको मैं ए, बी, सी और डी से डिनोट कर देता हूं, ठीक है। इस सेमी सर्कुलर पोर्शन का मैं रेडियस जो है वो आर ले लेता हूं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा, क्योंकि डायमीटर जो होगा वो सी डी होगा, जो कि इक्वल टू ए बी होगा। ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। और ये लेंथ जो है वो एक्स ले लेता हूं रेक्टेंगल का, तो ये भी हमारा एक्स हो जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि हमसे पूछा गया है कि मैक्सिमम पॉसिबल लाइट इज एडमिटेड, मतलब हमें इसका एरिया लेना है और उसको मैक्सिमाइज करना है कि किस पॉइंट पे वो मैक्सिमाइज होगा। तो देखो सबसे पहली चीज, इस क्वेश्चन में हमें इस जो विंडो का जो डिजाइन है, इस डिजाइन का पेरीमीटर भी दिया हुआ है। पेरीमीटर का मतलब होता है ये लेंथ ऑफ बाउंड्री। ये टोटल जो है वो 30 मीटर हमारे क्वेश्चन में गिवन है। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन को बनाने के लिए कि लेट r मीटर be the radius of semicircular portion and length of BC in rectangular portion B x ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पेरीमीटर ऑफ विंडो इज 30 मीटर है। अब देखो पेरीमीटर ऑफ विंडो क्या होगा, तो दिस 2r और ये दोनों x, तो यहां मैं लिख देता हूं 2r प्लस 2 टाइम्स x तो 2x प्लस ये सेमी सर्कुलर सरकमफ्रेंस। तो सर्कल का सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होता है, तो इसका सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा, पाई आर इज इक्वल टू 30। दिस पार्ट इज गिवन। अब हमसे पूछा गया है कि मैक्सिमम पॉसिबल लाइट इज एडमिटेड, तो इसके लिए हमें एरिया निकालना होगा। तो यहां मैं लिख देता हूं कि मैक्सिमम पॉसिबल लाइट will be admitted through the window if the area of window is maximum। एरिया ऑफ विंडो जो होगा अगर मैक्सिमम होगा तभी मैक्सिमम पॉसिबल लाइट इंटर करेगा। तो देखो अब यहां पे हम एरिया ऑफ विंडो निकाल रहे हैं, तो विंडो का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पोर्शन, रेक्टेंगल का लेंथ 2r है और विड्थ अगर x है तो ये हो जाएगा 2r इंटू x। ये हो गया रेक्टेंगुलर पोर्शन का एरिया प्लस इस सेमी सर्कल का एरिया। तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, तो सेमी सर्कल का एरिया हाफ पाई आर स्क्वायर होगा। अब हमें आर या एक्स की वैल्यू निकालने के लिए इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, बट इसमें दो वेरिएबल हो रहे हैं, एक हो रहा है आर, दूसरा हो रहा है एक्स।
आप डिफरेंशिएट किसी एक ही वेरिएबल के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं, तो इन दोनों में से किसी एक को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो हम कहां से रिप्लेस करेंगे? ये जो रिलेशन दिया हुआ है, इस रिलेशन से हम किसी एक की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बेटर होगा यहां से x को रिप्लेस कर देना, क्योंकि अगर आप x रिप्लेस कर देते हैं तो r हमारा इजीली निकल जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से x को रिप्लेस करेंगे तो x की वैल्यू यहां पे क्या होगी? अगर इन दोनों को मैं अपोजिट शिफ्ट कर देता हूं तो 30 माइनस 2r को इधर भेज दिया, 2r माइनस ये पाई आर भेज दिया, पाई आर इज इक्वल टू 2x हो गया, और इसका 2 इधर शिफ्ट कर दो तो अपॉन 2 इज इक्वल टू x हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा x की वैल्यू निकल गई, जो पेरीमीटर का रिलेशन दिया हुआ था, पेरीमीटर दिया हुआ था इससे। इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर देता हूं, ठीक है। अब मैं x की वैल्यू यहां पे रिप्लेस कर देता हूं, तो x की वैल्यू रिप्लेस करेंगे 2r इंटू एक्स कितना आया हमारा 30 माइनस 2r माइनस पाई आर अपॉन 2 प्लस हाफ पाई आर स्क्वायर। देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल, ये r जो है इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया 30r माइनस 2r स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर एंड देन प्लस हाफ पाई आर स्क्वायर। अब देखो ये दोनों लाइक टर्म है, सिंप्लीफाई हो रहे हैं, इनको सिंप्लीफाई कर लो। a इज इक्वल टू 30r माइनस 2r स्क्वायर माइनस हाफ पाई आर स्क्वायर। अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा dA अपॉन dr इज इक्वल टू 30r का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू r 30 होगा, माइनस 2r स्क्वायर में 2 कोफिशिएंट है, r स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r, तो ये फाइनली 4r हो जाएगा। इधर हाफ पाई कोफिशिएंट लेंगे, r स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका माइनस पाई आर हो गया। अब हम देखेंगे कि ये मैक्सिमाइज हो रहा है या नहीं हो रहा है। पहली चीज यहां देखो, ये लीनियर इक्वेशन है, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे r के लिए एक ही वैल्यू आएगा, मतलब यहाँ पे एक ही क्रिटिकल पॉइंट आने वाला है, तो हम इसको निकाल ही लेते हैं। तो क्या करते हैं, हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को इज इक्वल टू 0 कर देते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को इज इक्वल टू 0 करेंगे तो इज इक्वल टू 30 माइनस 4r माइनस पाई आर कर देता हूं मैं, ठीक है। इन दोनों को इधर भेज के r कॉमन ले लेता हूं, तो r इज इक्वल टू 4 प्लस पाई इज इक्वल्स टू 30 हो जाएगा। इन दोनों को मैंने लेफ्ट शिफ्ट कर दिया। अब यहां से हमें r की वैल्यू मिल गई, r इज इक्वल टू 30 अपॉन 4 प्लस पाई आ गया, ठीक है। पर हमें चेक करना है कि क्या ये मैक्सिमाइज होगा या नहीं होगा, तो इसके लिए बाई सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हम यूज करेंगे। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो, डी स्क्वायर ए अपॉन डी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 30 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 4r का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू r माइनस 4 होगा, एंड पाई आर का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू r इज माइनस पाई होगा। इट इज इक्वल टू माइनस कॉमन अगर निकालते हैं तो 4 प्लस पाई आ गया, जो कि फाइनली नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब लेस देन 0 है, मतलब कि मैक्सिमाइज होगा। जब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू लेस देन 0 होती है, मतलब वो मैक्सिमा का पॉइंट होगा, ठीक है। तो यहां लिखेंगे देयरफॉर एरिया इज मैक्सिमम, एरिया इज मैक्सिमम when r इज इक्वल टू 30 अपॉन 4 प्लस पाई। तो एक आंसर तो हमारा मिल गया कि हमारा रेडियस जो है सेमी सर्कुलर पोर्शन का वो r है, और लेंथ इसका डबल होगा 2r होगा, ये ए बी जो होगा वो 2r होगा, तो ये 60/4 प्लस पाई होगा। बट हमें x निकालना जरूरी है, तो x हम कैसे निकालेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट में वैल्यू डालिए। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा ये है, x इज इक्वल टू, अच्छा नीचे 2 है तो इसको मैं 1/2 लिख देता हूं,
30 माइनस 2r, तो 2r है। तो आप ऐसा करो, इसमें से इन दोनों में से r कॉमन ले लेता हूं मैं, कैलकुलेशन में हमें सुविधा होगी। ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म मैंने लिख दिया, यहां पे वैल्यू डाल दो, हाफ 30 माइनस 2 प्लस पाई इंटू आर कितना निकला हमारा 30 अपॉन 4 प्लस पाई। एलसीएम ले लेते हैं, हाफ 4 प्लस पाई एलसीएम होगा, तो ये 4 प्लस पाई इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 120 प्लस 30 पाई, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 32 जा 60 माइनस 60 और 30 पाई, तो ये माइनस 30 पाई। यहां देखिए 30 पाई कैंसिल हो गया, ये बच गया हाफ इंटू 120 माइनस 60 60 अपॉन 4 प्लस पाई। यहां 2 से ये 60 कैंसिल कर दो, मतलब आपका x भी आ गया कितना 30 अपॉन 4 पाई। x की भी वैल्यू आ गई, हमें इस गिवन फिगर का डायमेंशन पता चल गया। ठीक है, x निकालना था, r निकालना था, दोनों निकल गए। अब हम फाइनल आंसर लिख देंगे, देयरफॉर मैक्सिमम लाइट इज एडमिटेड व्हेन रेडियस ऑफ semicircle is 30/4 plus pi, और एंड ये BC is equal to also 30/4 plus pi. This is your answer. ठीक है।